हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 662 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 663 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है, फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने लिखा है, फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से है, जिससे कि इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार हो सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। अर्थात उपरोक्त फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभ निम्न है। उपरोक्त यहाँ वर्ड नहीं आएगा। उपरोक्त होता है ऊपर के लिए, निम्नवत होता है नीचे के लिए, तो यहाँ पे निम्न आएगा। ठीक है, तो आप इसको निम्न में लिखेंगे। आपने यहाँ पे बताया कि फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ कुपोषण के यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखना है, केवल लाभ लिख दीजिए। कुपोषण की समस्या से निजात, कई प्रकार के रोगी नहीं रोगों, ठीक है, रोगों जैसे रतौंधी, घेंघा, एनीमिया से बचाव, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार, व्यापक जनसंख्या को स्वास्थ्य स्तर पर मजबूत, लागत प्रभावी। स्मरणीय है कि उपरोक्त लाभों, अब देखो दो बातें हो गई दो बार, तो इससे अच्छे ये वाली लाइन को इरेज कर दो। ठीक है, स्मरणीय है कि उपरोक्त लाभों को ध्यान में रखते हुए कई सारे चुनौतियां भी विद्यमान है। कई सारे नहीं, कई सारी। ठीक है, नंबर 1, अभी भी ये राज्यों या निजी क्षेत्र द्वारा अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है। अभी भी ये कई राज्यों के द्वारा, अब इसको ऐसे लिखना है, अभी भी कई राज्यों या निजी क्षेत्र के द्वारा पूरी तरह से स्वीकार न होकर स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है। ठीक है, निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव है। अभी भी इसमें मानकों का अभाव है। बजटी बाध्यताओं की समस्या है। अभी भी बजटी बाध्यताओं की समस्या। तकनीकी ज्ञान की कमी है। गलत प्रचार या जागरूकता का अभाव है। दुष्प्रचार या जागरूकता का अभाव है। ठीक है, उपरोक्त, अब देखो बार बार, अभी सोचो एग्जामिनर कितना इरिटेट हो जाएगा। बार बार आप उपरोक्त लिख रही हैं, बार बार उपरोक्त नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आप बताइए कि उपयुक्त चुनौतियां होने के बावजूद भी, ठीक है, मतलब शब्दों के को चेंज कर दो बार बार, और यहाँ पे और वहाँ पे भी आपको उपरोक्त नहीं लिखना था कायदे से। ठीक है, तो हालांकि उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए कुछ राज्यों ने आईसीडीएस, एमडीएमएस तथा पीडीएस ने फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था को अपनाया है। फोर्टिफिकेशन को अपनाया है, गलत हो जाएगा। फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था को अपनाया तथा और भी उपाय होने चाहिए। अब ऐसे देखो नहीं लिखना है। फोर्टिफिकेशन को अपनाया है। साथ ही अब आप बताइए कि कुछ ने तकनीकी ज्ञान को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है तथा गलत व दुष्प्रचार को दूर करने का प्रयास किया है। साथ ही अभी भी कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे बताइए। सभी राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। साथ ही वृहद पोषक तत्वों तथा गुणवत्ता के संबंध में एफएसएसआई के मानकों को अपनाया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब जब यहाँ पे आप बता दे रही हो कि सभी राज्य, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर अपने आप हो गया, यानी कि दोनों कॉन्ट्रडिक्शन लाइन है। यूपीएससी कहती है कि कॉन्ट्रडिक्शन लाइन आप बार बार मत लिखें। ठीक है, अब देखो फिर अतः उपर्युक्त, कितनी बार उपर्युक्त लिख रही हो, है ना, तो ये नहीं लिखना है उपर्युक्त। यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मत करें, क्योंकि फिर एग्जामिनर बोर हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे आपने क्या बता दिया कि अपनाया है तथा और भी उपाय होने चाहिए। ध्यान दो, और भी उपाय होने चाहिए यहाँ बता रही हो, फिर यहाँ बता रही हो अन्य उपाय होने चाहिए। मतलब क्या है कि वही बातें रिपीट क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान देना कि रिपीट ना हो। और वैसे भी हम आप लोगों से देखिए एक बात बोलते हैं कि अपने उत्तर को हमारे पास भेजने से पहले एक बार खुद से चेक करें कि हाँ वर्ड कहाँ पे डबल बार आ रहा है। और अब आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि खुद से चेक करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, और जहाँ गलतियाँ लगें तुरंत उस पेज को वहाँ से इरेज करो और नए पेज में फिर से लिखो। आलस मत करो बिल्कुल भी कि चलो भेज देते हैं मास्टर को, क्या पता चलेगा, है ना, ऐसा मत करो, फिर दिक्कत होगी। मतलब हम सुधारते सुधारते थक जाएंगे और आप लोग सुधारते सुधारते नहीं थकेंगे।
ठीक है ना, फिर इसी में ज़िंदगी बीत जाएगी और नया कुछ हम आपको बता ही नहीं पाएंगे। अभी मुझे आप लोगों को यकीन मानो बहुत कुछ बताना है। अभी तो मैं आंसर राइटिंग का आपको सिर्फ का बताया हूँ, मुझे ज्ञा तक पहुँचने तो दो, है ना। तो ये चीज़ें करिए, मतलब कुछ बातें अपने आप में सुधार लाइए। मतलब कि हाँ, हम खुद से एक बार पढ़ के पहले चेक करते हैं, देखते हैं कि हाँ हमने सही लिखा है। अपने आसपास के दोस्तों को सर्कल बनाओ, उनको चेक कराओ, फिर हमारे पास भेजो, तब और बेहतरीन होगा। ठीक है। अतः उपर्युक्त, और पहले तो उपर्युक्त ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त। उपाय के अलावा अन्य उपाय भी कारगर होगा। हमने आप लोगों को बताया कि जो वर्ड कठिन है उनको अलग से लिख लिया करो एक बुकलेट में, कॉपी में, और उनको देख कर लिखा करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पोषण संबंधी मूल्य में सुधार है तो दीर्घकालिक कदम उठाना है। अब देखो यहाँ पे बता रही हो उपाय होना चाहिए, फिर यहाँ बता रही हो उठाना है। थोड़ा लैंग्वेज को और सही करिए, मतलब अभी वो मज़ा नहीं है लैंग्वेज में जो आना चाहिए। निष्कर्षता फिर उपरोक्त, कितनी बार उपरोक्त? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार उपरोक्त आया है, सोच लो। आपको खुद ही लग गया होगा कि हाँ मैंने ये गलती की है बड़ी। ठीक है। निष्कर्षता उपरोक्त उपाय द्वारा पोषण अभियान की सार्थकता की प्राप्ति की जा सकेगी। SDG 2-3 की प्राप्ति में भी सहायक होगा और भारत की छवि विश्व स्तर में रैंकिंग में भी सुधार होगा। ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखनी है, SDG तक ठीक है। ठीक है। पोषण संबंधी, संबंधी ऐसे नहीं लिखा जाता है, संबंधी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। पोषण, हम आपको MCQ देते हैं बना के, उसमें भी तो बहुत बार वर्ड आता है संबंधी, उपर्युक्त, कथन, ऊपर, वहाँ पे देखा करो। मतलब MCQ का मतलब होता है MCQ से टिक करना नहीं होता, उसकी भाषा शैली को भी देखना होता है। 90% चीज़ें तो हम देख कर सीखते हैं, है ना, तो उसको अवॉइड मत करो। इतनी हिंदी हम आप लोगों की अगर सुधरवाते रहेंगे तब तो एग्ज़ाम भी आ जाएगा और फिर सुधर भी नहीं पाएगा ऐसे तो। ठीक है। तो आप ये थोड़े यहाँ पे पॉइंट सुधारिए, भाषा शैली को थोड़ा। पहले आप लोग किया क्या करिए ना, जब भी आंसर आप लोग लिखा करें उसके पहले पॉइंट निकाल लें कि मुझे ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है। फिर इसकी भाषा शैली मन में गढ़ लें कि ऐसे ऐसे मुझे बताना है कि फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य कि खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि, जिससे कि इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार हो सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सके। इसके कई सारे निम्नांकित लाभ हैं। नंबर 1 ब्रैकेट में डाल दो, ये डायग्राम आप यहाँ बना दो। लाभ, कुपोषण की समस्या से निजात, रोगों की समस्या से निजात जैसे रतौंधी, घेंगा, एनीमिया, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार है, व्यापक जनसंख्या कवरेज को भी करेगा, लागत प्रभावी है। उपरोक्त लाभों से स्पष्ट है कि इसमें उपरोक्त लाभों से स्पष्ट है कि न केवल ये स्वास्थ्य में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देगा बल्कि कोविड-19 के पैंडेमिक जैसी महामारियों से भी लड़ने में सहायक होगा, किंतु फिर भी इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। नंबर 1, अभी यह राज्यों या निजी क्षेत्र द्वारा अनिवार्य न होकर अभी स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है। नंबर 2, अभी इसमें निश्चित दिशा निर्देशों या मानकों का अभाव है। नंबर 3, अभी भी इसमें बस्ती बाध्यताओं की समस्या है। नंबर 4, अभी भी इसमें तकनीकी ज्ञान की कमी है। नंबर 5, अभी भी एक गलत प्रचार या अभी भी इसमें दुष्प्रचार या जागरूकता का अभाव देखा गया है। अतः उपरोक्त चुनौतियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इनको हम दूर कर लें, हालांकि कई राज्यों ने अपने ICDS, MDMS तथा PDS प्रोग्राम में फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था को अपनाया है और कुछ ने FSSAI के मानकों को भी अपनाने की बात की है, किंतु अभी भी सभी राज्य पूरी तरह से इतने तत्पर नहीं हैं या पूरी तरह से इतने प्रेरित नहीं हैं जितना होना चाहिए। अतः सभी राज्यों को मिलकर इसके संदर्भ में आगे आना चाहिए तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे न केवल पोषण संबंधी मूल्य में सुधार होगा तथा भारत सरकार की मिशन पोषण भी पूरी तरीके से सहायक रूप से क्रियान्वित हो पाएगा और साथ ही मातृत्व जो अभियान है उसे भी हम सार्थकता दे पाएंगे। इसके साथ ही हम पेरिस क्लाइमेट समिट के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 और 3 की भी प्राप्ति कर पाएंगे, जिससे न केवल भारत में कुपोषण की जैसा समस्या को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है तथा आने वाले भविष्य में कई महामारियों से भी हम लड़ सकते हैं। क्या इसमें गलत आया? कहाँ पे प्रश्न टूटा? कहाँ पे शैली टूटी? कहाँ पे पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आए? है ना। तो ये इमेजिन किया करो। हम आपको देखो सिंपल सी बात है, 2 आंसर देते हैं। 2 आंसर का मतलब है आप एक आंसर को पढ़ो, ध्यान से सोचो, थिंकिंग करो, पूरी ताकत लगा दो दिमाग की अनंत तक कि हाँ इसको ऐसे लिखना है। बस हमने भेजा, तुरंत आपने देखा, तुरंत लिखने लगे, कभी नहीं लिख पाएंगे अच्छा आंसर। जल्दबाजी में मत रहो कि हम रेस में आगे जाएं, रुक के रहो,
मतलब मैंने देखा है कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे लोग बहुत आंसर राइटिंग कराएंगे, एक दिन में 50-50 आंसर राइटिंग करा देंगे, लेकिन 50 में 5 का भी कंटेंट उनका बेहतर नहीं होता है। हम आपको क्यों केवल 2 देते हैं? कभी दिमाग में सोचा करो कि ये मास्टर पागल है क्या कि केवल 2 ही आंसर करा रहा है, जब से देखो तब 5 क्यों नहीं करा रहा, 50 क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि हमें पता है कि 2 आंसर अगर आप लिखने को बैठेंगे ना तो 24 घंटे में भी सही से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप लोग 2 घंटे में लिख के तुरंत भेज देते हैं। तो सिंपल सी मतलब बात यह है कि आपने उस पर थिंकिंग नहीं की, सोचने की ट्रिक नहीं की। आपने जब एक बार में आंसर लिख लिया तो आपने सोचा यही अंतिम है। मेरे जब भाई बहन जब आंसर राइटिंग करते हैं और जब मैं उनको ये बताता हूँ कि आप आंसर ऐसे लिखा करें, एक बार खुद से लिखें, फिर उसी को पढ़ें, फिर उसको काटें और फिर दोबारा लिखें, तो आप बहुत बेहतरीन लिखेंगे। एक बार अपना आंसर लिखो तो वो हो गया आपका मॉडल आंसर, उसको देख के फिर से आंसर लिखो सही भाषा में, वो हो गया आपका बेहतरीन इम्प्रूव आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गई होंगी क्या क्या गलतियां हैं, किस तरीके से भाषा शैली को सुधारना है, किस तरीके से आंसर को बेहतरीन बनाना है। उम्मीद है आप इन गलतियों को सुधारेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ही के द्वारा भेजे गए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।